हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं रैंकिंग के कंसेप्ट 4 को। और जो एक कंसेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप इस कंसेप्ट को बारीकी से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, कंसेप्ट 4 है हमारा, जब दो व्यक्तियों का क्रमांक अलग अलग माध्यम से दिया गया हो। जब दो व्यक्तियों का क्रमांक अलग अलग माध्यम से दिया गया हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, व्हेन टू ऑब्जेक्ट पोजीशन गिवन फ्रॉम डिफरेंट मीडियम। व्हेन टू ऑब्जेक्ट पोजीशन गिवन फ्रॉम डिफरेंट मीडियम। तो जो ये लाइन लिखी हुई है इसका क्या मतलब है, इसे आप ऐसे समझें। मान लिया जाए कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में ए का रैंक हमें लेफ्ट से दे रखा है 5 और इसी पंक्ति में बी का रैंक राइट से हमें दे रखा है 3rd। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा कि एक पंक्ति है जिसमें हमें ए का रैंक लेफ्ट से 5 दे रखा है और उसी पंक्ति में बी का रैंक हमें राइट से दे रखा है 3rd। कितना दे रखा है फ्रेंड्स? 3rd। फिर कहा गया कि कुछ समय बाद ये दोनों अपनी पोजीशंस को बदल लेते हैं। कुछ समय बाद ये दोनों अपनी पोजीशंस को बदल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पोजीशंस को बदल लेते हैं इसका मतलब हो गया जहां पहले ए हुआ करता था आज वहां बी आ गया, जहां पहले बी हुआ करता था आज वहां कौन आ गया? ए आ गया। लेकिन आप यहां पर एक बात ध्यान रखें, इनकी जो रैंक होगी वो सेम रहेगी। जैसे अब हम यहां पर कहेंगे कि लेफ्ट से बी का रैंक हो गया 5 और राइट से ए का रैंक हो गया 3rd। मेरा कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स, जब भी दो व्यक्ति अपनी पोजीशंस को बदलते हैं तो वह व्यक्ति ही अपने स्थान को परस्पर चेंज करेंगे। ए पहले यहां हुआ करता था जो यहां आ जाएगा, बी पहले यहां हुआ करता था जो यहां आ जाएगा। लेकिन आज भी बी का रैंक देखा जाए तो लेफ्ट से 5 ही होगा, ना कि 3rd होगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी दो व्यक्ति अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो जो सेम रैंक ए की थी वही रैंक अब लेफ्ट से बी की हो जाएगी। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि पोजीशंस को चेंज करने के बाद ऐसा देखा जाता है कि लेफ्ट से अब ए का रैंक 15 हो गया है, लेफ्ट से अब ए का रैंक 15 हो गया है, तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि बताएं इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आपको किसी एक व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से पता हो, लेफ्ट से भी और राइट से भी, वहां पर आप इस बात को ज्ञात कर सकते हो कि उस पंक्ति के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। यदि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि टोटल व्यक्तियों की संख्या बताएं, तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हमें यहाँ पर लेफ्ट से ए की रैंक दे रखी है 15 और उसी ए की रैंक राइट से हमें दे रखी है 3rd। कितनी दे रखी है? 3rd। तो सम ऑफ बोथ पोजीशन 15 + 3 - 1, 15 + 3 18 - 1 दैट विल बी 17। तो हम ये कहेंगे कि अब इस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 17 हो जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताएं ए एवं बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, ए एंड बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने कंसेप्ट नंबर 3rd में पढ़ाया था कि हम किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच के नंबर्स की संख्या तभी बता सकते हैं जब हमें दो व्यक्तियों का रैंक एक ओर से पता हो। जब हमें दो व्यक्तियों का रैंक एक ओर से पता हो। तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर हमें बी का रैंक दे रखा है लेफ्ट से
और यहाँ पर हमें ए का रैंक दे रखा है लेफ्ट से, अर्थात ए और बी दोनों का रैंक हमें एक ओर से पता है। और जब हमें एक ओर से दो व्यक्तियों का रैंक पता हो तो वहाँ पर हम इजीली ये बता सकते हैं कि उन व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन, डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन -1, 15 - 5, 10 - 1 दैट विल बी 9। तो इसका ये मतलब है कि ए और बी इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? 9 है। कितने व्यक्ति हैं फ्रेंड्स? 9 है। यदि फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताएं बी का रैंक अब राइट से क्या है, बी का रैंक अब राइट से क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें, बी का रैंक पहले राइट से था 3rd, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ये बात कही गई है ना, ये 1947 के पहले के, भारत के स्वतंत्र होने से पहले की है। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर इससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। हमसे पूछा है कि बताएं अब बी का रैंक राइट से क्या होगा। हमें यहाँ पर बी का रैंक लेफ्ट से तो पता है, लेकिन निकालना क्या है? बी का रैंक राइट से। और फ्रेंड्स, कंसेप्ट नंबर 2 आप याद करो, मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि जब हमें कुल व्यक्तियों की संख्या गिवन हो और एक व्यक्ति का रैंक किसी भी एक ओर से दिया गया हो तो हम अपोजिट साइड से ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का रैंक क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हमसे पूछा जाए कि बी का रैंक अपोजिट साइड से क्या है, तो इसे निकालने का तरीका है, आपको क्या करना है, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देना है वन साइड पोजीशन को, वन साइड पोजीशन को, और फ्रेंड्स ऐड कर देना है 1। टोटल कितने व्यक्ति थे? 17 - 5 + 1, 17 - 5 12 + 1 दैट विल बी 13। तो अब हम ये कहेंगे कि इस बी का रैंक राइट से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस कंसेप्ट में क्या बताया आप इसे एक बार और समझें। मैंने कहा जब भी दो व्यक्तियों का क्रमांक हमें अलग अलग माध्यम से दिया गया हो, जब भी दो व्यक्तियों का क्रमांक अलग अलग माध्यम से दिया गया हो और वहां पर आपसे कहा जाए कि कुछ देर बाद वो दोनों व्यक्ति अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते और चेंज करने के बाद ऐसा देखा जाता है कि अब ए का रैंक लेफ्ट से कितना हो गया है? 15 हो गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब हमें किसी भी एक व्यक्ति की रैंक दोनों साइड से पता हो, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम, बॉटम टू टॉप, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? सम ऑफ बोथ पोजीशन -1 कर देना है और हमारा जो आ जाएगा क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताएं ए एवं बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब हमें एक ही साइड से दो व्यक्तियों का रैंक पता हो, जब हमें एक ही साइड से दो व्यक्तियों का रैंक पता हो तो वहाँ पर हम इजीली निकाल सकते हैं कि उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। डिफरेंस बिटवीन देयर सम -1। फिर मैंने बताया यदि आपसे बी का रैंक राइट से निकालने को कहे तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने कंसेप्ट नंबर 2 में पढ़ाया था जब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता हो तो हम इजीली तरीके से बी का रैंक भी राइट पोजीशन से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इस पर बेस एक एग्जाम्पल को, फिर हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया कि मान लिया जाए एक पंक्ति है जिसमें ए का रैंक लेफ्ट से दिया गया है 10 और उसी पंक्ति में बी का रैंक हमें राइट से दे रखा है 15 और कहा गया
कि कुछ समय बाद ये दोनों व्यक्ति अपने स्थानों को परस्पर बदल लेते हैं। ये दोनों व्यक्ति कुछ समय बाद अपने स्थानों को परस्पर बदल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, परस्पर बदल लेते हैं इसका मतलब है जहाँ पर पहले ए हुआ करता था आज बी आ जाएगा, जहाँ पर पहले बी हुआ करता था आज ए आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि ऐसा देखा जाता है कि अब बी का रैंक राइट से 25 हो गया है। अब ऐसा देखा जाता है कि बी का रैंक राइट से कितना हो गया है, 25 हो गया है। तो बताएं इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बताएं इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज इस बी का रैंक लेफ्ट से कितना है, 10 है। इसी प्रकार से आज इस ए का रैंक लेफ्ट से कितना है, 15 है। और आपसे पूछा है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। फ्रेंड्स, जब भी टोटल व्यक्ति पूछा जाए तो आप लोग जानते हैं कि हम टोटल व्यक्ति तभी निकाल सकते हैं जब हमें किसी एक व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से पता हो। तो हमने यहाँ पर देखा, यदि हम बात करें बी की, तो बी का रैंक हमें लेफ्ट से भी पता है और राइट से भी पता है। लेफ्ट से भी पता है और राइट से भी पता है। तो सम ऑफ बोथ पोजीशन -1, 10 + 25 35 -1 दैट विल बी 34। हम ये कहेंगे इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। यदि फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं ए एवं बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बिटवीन ए एंड बी, तो फ्रेंड्स ए एवं बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन 25 - 15 -1, 25 - 15 10 -1 दैट विल बी 9। हम ये कहेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति हैं। यदि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर यह पूछ लिया जाए कि बताएं इस ए का रैंक राइट साइड से क्या है, तो देखें ए पोजीशन फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। फ्रेंड्स, जब भी किसी व्यक्ति की पोजीशन अपोजिट साइड से पूछी जाए तो आपको क्या करना है, टोटल में से टोटल कितने थे इसमें 34 सब्ट्रैक्ट कर देना है वन साइड पोजीशन। हमें ए की रैंक कितनी दे रखी है, 15। और फ्रेंड्स जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 19 आएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का पोजीशन राइट साइड से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर ये तीनों क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस पर बेस एक दो एग्जाम्पल्स को देखेंगे। फ्रेंड्स मैं वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है एक पंक्ति में ए लेफ्ट से 7 है, एक पंक्ति में ए लेफ्ट से 7 है। तो देखें फ्रेंड्स, एक पंक्ति है जिसमें हमें ए का रैंक लेफ्ट से गिवन है 7। फिर कहा गया उसी पंक्ति में बी राइट से 5 है, उसी पंक्ति में बी राइट से 5 है। कुछ समय के बाद दोनों अपने स्थान को परस्पर बदल देते हैं। कुछ समय के बाद ऐसा देखा जाता है कि ये दोनों व्यक्ति ए और बी अपने स्थानों को परस्पर बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, बदल दिया, इसका मतलब है जहाँ पहले ए हुआ करता था
आज बी आ जाएगा, जहां पहले बी हुआ करता था आज ए आ जाएगा। और अब बी का पोजीशन राइट से 20 है और ऐसा देखा जाता है कि अब इस बी का पोजीशन राइट से कितना हो गया फ्रेंड्स, 20 हो गया है। तो यहां पर पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि बताएं कुल व्यक्ति कितने हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, यदि मैं बात करूं इस बी की तो इसका पोजीशन लेफ्ट से कितना है, 7 है। यदि मैं बात करूं इस ए की तो इसका पोजीशन राइट से कितना है, 5 है। हमसे पूछा है कुल व्यक्ति कितने हैं। फ्रेंड्स कुल व्यक्ति हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ही व्यक्ति बी की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी गिवन है और राइट से भी गिवन है। और जब हमें एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों ओर से गिवन हो, हम वहाँ पर टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं। सम ऑफ बोथ पोजीशन -1, 20 + 7 27 -1 दैट विल बी 26। तो हम ये कहेंगे कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 26 है। हमसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है ए एवं बी के बीच कितने व्यक्ति हैं। ए एवं बी के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स आप लोग याद रखें कि हम ए और बी दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये तभी निकाल सकते हैं जब हमें दोनों व्यक्तियों का पोजीशन एक ओर से पता हो, दोनों व्यक्तियों का पोजीशन एक ओर से पता हो। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ए का पोजीशन हमें यहाँ पर राइट से भी पता है और बी का पोजीशन हमें यहाँ पर राइट से भी पता है, यानी ए और बी इन दोनों व्यक्तियों का पोजीशन हमें एक ओर से पता है। तो फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन 20 - 5 -1, 20 - 5 15 -1 दैट विल बी 14। इसका मतलब ए और बी इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 14 पर्सन्स बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या है। ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या है। तो फ्रेंड्स जब भी अपोजिट साइड से पोजीशन निकालने को कहे तो आपको सिंपल सा क्या करना है, टोटल में से, टोटल नंबर ऑफ पर्सन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है वन साइड पोजीशन ऑफ ए। हमें फ्रेंड्स राइट से ए की पोजीशन दे रखी है 5 + 1, 26 - 5 21 + 1 दैट विल बी 22। इट मीन्स अब ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स हम इस पर बेस एक एग्जांपल और देखेंगे। फ्रेंड्स देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है एक पंक्ति में आम का पौधा लेफ्ट से 4th रैंक पर है। एक पंक्ति में आम का पौधा, मैंगो का प्लांट लेफ्ट से 4th रैंक पर है। फिर कहा गया उसी पंक्ति में लीची का पौधा राइट से 6th रैंक पर है। उसी पंक्ति में लीची का पौधा राइट से 6th रैंक पर है। एक वैज्ञानिक आता है और दोनों के पोजीशन को आपस में बदल देता है। एक वैज्ञानिक आता है और दोनों की पोजीशंस को आपस में बदल देता है। इट मीन्स जहाँ पर पहले मैंगो का पेड़ हुआ करता था आज लीची का पेड़ है, और जहाँ पर पहले लीची का पेड़ हुआ करता था वहाँ आज मैंगो का पेड़ है। फिर क्वेश्चन में कहा गया बदलने के बाद मैंगो का रैंक लेफ्ट से
14 है। और अब ऐसा देखा जाता है कि बदलने के बाद मैंगो का जो रैंक है वो लेफ्ट से 14 है। मैंगो का रैंक लेफ्ट से क्या है फ्रेंड्स? 14 है। तो हमसे पूछा है कि बताएं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अब लीची का लेफ्ट से क्या रैंक है? 4 है। और अब मैंगो का राइट से क्या रैंक है? 6 है। और हमसे पूछा है कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया टोटल निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ बोथ पोजीशन। जब हमें एक व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से पता हो, यहाँ पर हमें मैंगो का रैंक लेफ्ट से भी पता है और राइट से भी पता है। सम ऑफ बोथ पोजीशन -1, 14 + 6 20 - 1 दैट विल बी 19। इसका ये मतलब है कि इस पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं? 19 पौधे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है मैंगो और लीची के बीच में कितने पौधे हैं। मैंगो और लीची के बीच में कितने पौधे हैं। तो फ्रेंड्स कितने पेड़ हैं आप लोग बताएं। हमने यहाँ पर देखा लीची का रैंक दे रखा है लेफ्ट से और मैंगो का भी रैंक दे रखा है लेफ्ट से, यानी दो व्यक्तियों का रैंक हमें एक ही ओर से दिया हुआ है। तो 14 - 4 डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन -1, 14 - 4 -1, 14 - 4 10 -1 दैट विल बी 9। इसका ये मतलब है कि लीची और मैंगो इन दोनों के बीच में कुल कितने पेड़ हैं? 9 पेड़ हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को एक बात और पता होना चाहिए कि यदि इन दोनों के बीच में बैठने वालों की संख्या ऑड हो, यदि इन दोनों के बीच में बैठने वाले पेड़ों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या ऑड हो, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हम मध्य का निर्धारण कर सकते हैं। यदि यहाँ पर बैठने वालों की संख्या इवन हो, यदि यहाँ पर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या सम संख्या में हो, इट मीन्स हम यहाँ पर मध्य का निर्धारण नहीं कर सकते। इस 9 का मतलब है कि इन दोनों के ठीक बीच में एक व्यक्ति बैठा होगा और जो व्यक्ति बैठा होगा उसके और लीची के बीच में 4 व्यक्ति होंगे और इस व्यक्ति और मैंगो के बीच में भी कितने होंगे फ्रेंड्स? 4 पर्सन ही होंगे। अब देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है यदि गुआवा का प्लांट मैंगो एवं लीची के ठीक मध्य में हो, यदि गुआवा का प्लांट मैंगो एवं लीची के ठीक मध्य में हो तो गुआवा का रैंक क्रमशः लेफ्ट एवं राइट से क्या होगा। देखें फ्रेंड्स गुआवा का रैंक लेफ्ट से क्या होगा। हमने देखा लेफ्ट से लीची का रैंक हमें दे रखा है 4 प्लस लीची और गुआवा के बीच में 4 पर्सन प्लस और एक गुआवा का, तो 4 4 8 और 9 हम कहेंगे कि गुआवा का रैंक लेफ्ट से कितना है? 9 है। यदि फ्रेंड्स हमसे गुआवा का रैंक राइट से पूछा गया है तो देखें राइट से मैंगो का रैंक हमें दे रखा है 6 प्लस मैंगो और गुआवा के बीच में 4 पर्सन प्लस 1 जो कि गुआवा का ही है, तो 6 4 10 + 1 11। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमने देखा गुआवा का रैंक लेफ्ट से है 9 और उसी गुआवा का रैंक राइट से है 11। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोगों को जो मैंने कंसेप्ट बताया समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं मुझे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।